नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं सिंह राशि का अगले 7 महीने यानी जून से लेकर दिसंबर तक का भविष्यफल। हमने सोचा कि यहाँ पर मेजर प्लैनेट्स बदल रहे हैं, और जब मेजर प्लैनेट बदलते हैं तब बजाय 1 महीने का हम भविष्य करें, उसके लिए अगर हम अगले 5-6 महीने का पूरा कर दें और साल को कवर भी कर लें तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा आइडिया है। तो हमारी टीम बोली इट्स ए वेरी गुड आइडिया और हमको इसी पर काम करना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, जानते हैं, बृहस्पति अभी उच्च का हो गया है। 2 जून को बृहस्पति उच्च का हो गया है। तो यहाँ पर ये 31 अक्टूबर तक रहने वाला है और जब तक ये यहाँ रहेगा 31 अक्टूबर तक, वहाँ पर ये शनि के साथ में एक त्रिकोण बनाएगा। हालांकि शनि की स्थिति आपकी कुंडली से बहुत अच्छी नहीं है। शनि आपकी कुंडली से या आपकी मून राशि से शनि अष्टम में है और बृहस्पति भी आपकी राशि से द्वादश है, 12वें घर में। ये भी अच्छा नहीं, लेकिन इन दोनों के मध्य में त्रिकोण बन रहा है। तो त्रिकोण बनता है तो फिर मामला बदल जाता है। तो हम उसको उस तरीके से ख़राब दोनों को नहीं बोल सकते। जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो गया है। दूसरी स्थिति क्या हो रही है कि इसी बीच में आप देखेंगे कि मैं बात करता हूँ यहाँ से जून और जुलाई की बात करता हूँ। जून जुलाई 2 महीने की बात करता हूँ। यहाँ पर मंगल जो है जुपिटर के साथ में स्क्वायर बनाएगा। स्क्वायर बहुत अच्छा नहीं होता। हालांकि 12वें में ग्रह दोनों अच्छे नहीं होते, ट्राइंगल से अच्छे होते हैं, लेकिन स्क्वायर अच्छा नहीं होता, जिसको वर्ग बोलते हैं। वर्ग बहुत अच्छा नहीं होता। अब प्लूटो के साथ में बृहस्पति का संबंध बहुत अच्छा है, ये उसकी अपोजिशन में है, दैट इज़ ऑल राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये स्थिति है और सन के साथ में इसका एक सेक्सटाइल बनेगा इसी दौरान में। यह ग्रह स्थिति है और मैं समझता हूँ कि इस तरह से भविष्य कहना थोड़ा कठिन है, इसलिए लोग इस तरह से भविष्य का प्रयास नहीं करते। और हम पुराने ज़माने के लोग हैं, हमने ऐसे ही पढ़ा था कि जब तक ग्रह की स्थिति ना मालूम हो एग्जैक्ट, और उसके कौन से कोण बन रहे हैं, कौन से त्रिकोण बन रहे हैं, कौन से एंगल्स बन रहे हैं, कौन से एस्पेक्ट बन रहे हैं, कौन किसको कहाँ से कैसे देखता है, जब तक हम पूरे 9 के 9 ग्रहों का, बल्कि मैंने तो यहाँ प्लूटो भी ले लिया, 12 ग्रहों की हम बात कर रहे हैं, 12 ग्रहों की जब तक हम लेंगे नहीं तो हम फिर भविष्य का सही से कथन नहीं कर सकते। हम बात कर रहे थे जून और जुलाई की, तो यहाँ पर 2 स्थितियाँ हैं। मंगल और बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो मैं बोलूँगा कि बृहस्पति भी 12वें साइन में अच्छा नहीं है मून से, और शनि भी 8वें स्थान में अच्छा नहीं है। लेकिन जो दोनों के बीच में एंगल बना है वो अच्छा है। इसका मतलब ये हो गया कि बृहस्पति ने अपना नेगेटिविटी छोड़ दी है। जब बृहस्पति अपनी नेगेटिविटी छोड़ देगा तो शनि को बृहस्पति को फॉलो करना पड़ेगा, तो शनि फिर यहाँ नेगेटिविटी नहीं देगा। तो जो अष्टम शनि के फल हैं वो आपको इन दिनों में, इन 2 महीनों में नहीं मिलेंगे। आगे की बात हम फिर करते हैं। इन 2 महीनों में नेगेटिव फल नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्स्टिकल्स आ रही थी, जो असुविधाएं आ रही थी, जो दिक्कतें आ रही थी, जो परेशानी आ रही थी, जो झंझट हो रहे थे, जो वाद विवाद हो रहे थे घर में भी और ऑफिशियल लाइफ में भी, उसमें एक कमी आई है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ है कि संबंध एकदम से अच्छे हो गए, ये स्थिति तो नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि एकदम से अभी तो आप बहुत बात नहीं कर रहे थे, वो आप गले मिलने लगे, ऐसा तो नहीं होगा। और एक मुझे शेर भी याद आ रहा है जो तपाक से गले मिलोगे तो लोग हाथ भी ना मिलाएंगे, ये अजीब मिजाज का शहर है, यहाँ फासलों से रहा करो। तो ज़िंदगी आपके शहरी की नहीं, गांव में भी है तो वहाँ भी थोड़ा फासले से रहना मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा होता है। तो फासले से रहेंगे। शेर सुनाने का मतलब ये था कि फासले से रहेंगे। जिन लोगों के साथ संबंध अच्छे नहीं थे अब अच्छे हो गए हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं हुए हैं कि आप हद गुजरना, हद को टप जाएँ, वो नहीं चलेगा। वो करेंगे तो फिर संबंधों में खटास आना शुरू हो जाएगी। हाँ, लेन देन वाले मामले में भी थोड़ा सा सुधार होगा। अगर आप बैंक या किसी वित्त संस्थान आदि से ऋण प्राप्त करना चाह रहे हैं तो वहाँ आपको सहूलियत प्राप्त होगी, वो आपको ऋण आदि आसानी से प्राप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर जो आपके जो शुभचिंतक हैं, मित्र हैं, उनका आपको भरपूर सहयोग मिलेगा
वे आपके कार्यों में पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। अब हम इधर बात करते हैं, इधर अगस्त से लेकर हम बात करें अक्टूबर तक की, अक्टूबर के एंड तक की। यहाँ पर इस दौरान में बृहस्पति जो है अभी भी कर्क राशि में रहेगा। जब तक ये कर्क राशि में रहेगा तब तक ये शनि के साथ में एक त्रिकोण जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसको बनाए रखेगा। तो ये स्थिति गुरु और शनि की स्थिति में तो कोई खराबी नहीं आ रही, ये स्थिति यथा स्थिति बनी रहेगी। तो यह आपके लिए अच्छा है। हम बात कर रहे थे अगस्त की, सितंबर की और अक्टूबर की। अब हम 3 महीनों की बात कर रहे हैं। इसी दौरान में जो सूर्य है वो बृहस्पति के साथ कॉन्जॉइन कर जाएगा, युति बना लेगा, ये बहुत अच्छा है। तो ये दोनों स्थितियाँ आपकी बनेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये समय जो पहले वाले 2 महीने थे उससे ये 3 महीने और भी बेहतर हो जाएंगे। यहाँ पर जो अटके हुए कार्य हैं उनके बनाने में या उनको बनने में अब आपको ज़्यादा असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर इस दौरान आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता में बैठते हैं तो उसके परिणाम आपके लिए अच्छे होंगे, या कोई परिणाम इस दौरान में आने वाला है, आपने पहले कोई एग्ज़ाम दिया है और कोई परिणाम इस दौरान में आता है, तो ये परिणाम आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इधर आप देखेंगे कि पारिवारिक सुख में वृद्धि होने लगी। धन की जो आप तलाश कर रहे थे पहले वित्त या किसी बैंक आदि से, वो आपको प्राप्त हो चुका होगा मोर और लेस, अगर आपने प्रयास किया होगा या आप इस दौरान प्रयास करते हैं तो वो आपको ऋण आदि जो भी आप लेना चाहते हैं उसके मिलने की संभावना है। इसके साथ ही जो अपना रुका हुआ पैसा है, कई बार अपना पैसा होता है जो हमको वही नहीं मिलता, अगर वो मिल जाए तो भी हमारी समस्या हल हो जाती है। उस पैसे के मिलने की पूरी संभावना है। इस दौरान में मित्र शुभचिंतकों का सहयोग तो बना ही रहेगा। पारिवारिक वातावरण भी आप देखेंगे कि पहले से ज़्यादा सौहार्दपूर्ण है। तो यहाँ एक स्थिति सुखद हो रही है। धन का आवागमन चलता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, खर्चे भी बरकरार बने रहेंगे। धन तो आएगा, खर्चे बने रहेंगे, तो बचत तो नहीं हो पाएगी। अगर बचत की आप प्रयास कर रहे हैं तो बचत तो नहीं हो पाएगी, लेकिन जो कार्य हैं आपके उसमें विघ्न बाधा भी नहीं आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं इधर नवंबर से लेकर दिसंबर तक की। जैसे ही नवंबर आएगा सीधा आपको नवंबर में बृहस्पति जो है आपकी राशि में प्रवेश कर चुका होगा, क्योंकि ये 31 अक्टूबर को ही उस राशि में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रवेश कर चुका होगा और इसके साथ में ये बाकी स्थितियाँ भी, ग्रहों की स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ यह समय तो निसंदेह बहुत ही अच्छा समय है। यहाँ पर तो बिगड़े कार्य आसानी से बनना शुरू हो जाएंगे, आपकी साख में वृद्धि होगी, नए लोगों से भेंट मुलाकात होगी। जो लोग क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है, उसका कोई फैसला आता है तो ये फैसला आपके पक्ष में रहेगा। यात्राओं का सिलसिला दोबारा से बनना शुरू होगा। अगर आपने पहले कर रहे थे तो और तेज़ी आएगी, और अगर आप यात्राएं पहले छोटी मोटी हो रही थी तो बड़ी यात्राएं होंगी, और इन यात्राओं के लिए जो आपकी इच्छा है उससे बेहतर होगा। तो यह भी एक अलग स्थिति है कि उससे अच्छा बेहतर होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। जो लोग स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं या जो लोग किसी कार्य में संबंध रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक कार्यकलापों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। आप देखेंगे कि आपका जो मन है एकाग्र होने लगा है, और आप ध्यान में, अगर आप ध्यान में उतरना चाहते हैं तो ध्यान के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। और आपकी जो साख है उसमें बहुत वृद्धि होगी। किसी ऐसे कार्य के बनने की पूरी संभावना है जो आपको, उसकी उम्मीद भी आपको शायद कम हो। जो लोग राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं वे बहुत ही अच्छा करेंगे, उन्हें कोई उच्च पद भी प्राप्त हो सकता है। इसी दौरान आप देखेंगे कि अगर परिवार में कोई विवाह की होने की इच्छा रखते हैं आप लोग, तो किसी का विवाह हो सकता है। अगर घर में बच्चे की तलाश है या बच्चे की इच्छा है तो यह पूरी हो सकती है। कुल मिलाकर ये अच्छा समय है। आर्थिक स्थिति में भी मजबूती आएगी और कुल मिलाकर आपका मन अच्छा रहेगा। तो यह जो समय है धन के लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है, संबंधों के लिए अच्छा है, रुके हुए कार्यों के बनने के लिए अच्छा है, यात्राओं के लिए अच्छा है, धार्मिक कार्यकलापों के लिए अच्छा है, आध्यात्मिक कार्यकलापों के लिए अच्छा है। कुल मिलाकर यह एक ऐसा समय है जो एक सार्वभौमिक या समग्र
शांति का वातावरण निर्मित करता है और आपके कॉन्फिडेंस में 4 चांद लगाता है। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।